नमस्कार, जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की ज्योतिबा फुले साहब की योगदान की नवीं कड़ी पर आज हम सब फिर से मिल रहे हैं, साप्ताहिक कड़ी पर, जिसकी विषय है गुलामगिरी। गुलामगिरी के संदर्भ में 18वीं सदी में ज्योतिबा फुले साहब ने इस भारत की सड़ी-गली व्यवस्था को समझा, परखा और भोगा भी। और मानसिक दासता व्यक्ति और समाज को गतिहीन बना देती है। बहुजनों को वर्षों तक गतिहीन बनाए रखने का महापाप यहाँ के ब्राह्मणों ने किया, ऐसा ज्योतिबा फुले का कहना था। मानसिक गुलामगिरी का गंदा चेहरा दुनिया को लोगों को बताने के लिए उन्होंने ऐसी ग्रंथ गुलामगिरी लिख डाला। इसको पढ़ने और जानने समझने की जरूरत है। तो आज के महत्वपूर्ण टॉपिक पर हमारे बीच में जुड़े लीजेंड कोरे साहब का धन्यवाद करते हुए आज के खास कार्यक्रम में भगवान दास जी, मोहम्मद हाजी साहब का मैं धन्यवाद करता हूं। और आज की खास टॉपिक पर गुलामगिरी के महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने के लिए जो हमारे कवि साहब हैं, लीजेंड कुर्रे साहब, उनको आमंत्रित करता हूं कि इस विषय पर अपनी प्रकाश डालें। लीजेंड कुर्रे जी साहब, सतनाम जय जी, भीम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय भगवान दास जी से। म्यूट कर लेंगे सर, आवाज आ रही है आपकी, म्यूट कर लेंगे। हाँ जी, अपनी बात रखें। ठीक ठीक, ओके। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के प्रायोजक परम सम्माननीय आदरणीय मेघराज सिंह जी यूएसए से जुड़े हैं, मैं अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक बड़े भैया जगदीश जी, और आज के इस गुलामगिरी डिबेट में उपस्थित अतिथि ग्रुप में आदरणीय भगवान दास जी, मोहम्मद साहब जी, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। निश्चित ही महात्मा ज्योतिबा राव फुले 19वीं सदी के एक महान क्रांतिकारी पुरुष थे। उन्होंने केवल समाज सुधार कहना, उसको समाज सुधारक कहना गलत होगा। वास्तव जी, में वे सामाजिक क्रांति के जनक। जी, जी, उनका पूरा जीवन धर्म भेद, वर्ण भेद, जाति भेद और लिंग भेद के खिलाफ एक महान विद्रोह था। उनके विचार क्रांतिकारक थे, बहुत ही क्रांतिकारी विचारधारा के थे। उन्हें उनकी हर सांस में विद्रोह की आंधी छिपी हुई रहती थी। शब्दों के आडंबर को उनके जीवन में कोई स्थान नहीं था। वे सच्चे कर्मवीर थे। सत्य की खोज ही उनके जीवन का लक्ष्य था। उनके विचार और आचार में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं था। महात्मा फुले स्त्री, शूद्रों के, शोषितों, पीड़ितों के और सर्वहारा जनजातियों के मसीहा थे। उनका जन्म 1827 में एक साधारण माली परिवार में हुआ था। महाराष्ट्र में पेशवाई का अंत 1818 में हुआ, लेकिन उसके बाद भी समाज की बागडोर ब्राह्मणों के ही हाथों में थी। धर्म और संस्कृति सत्ता भ्रष्ट ब्राह्मणों के हाथों में ही था। शूद्र, अतिशूद्र और सभी निम्न और पिछड़ी जातियां अज्ञान, अंधविश्वास और गरीबी की दलदल में डूब चुकी थी। वे एक प्रकार की गुलामी के शिकार थे। स्त्रियों की भी वही हालत थी। इस प्रकार के वातावरण में ज्योतिबा राव फुले का बचपन प्रभावित था। इस सामाजिक गुलामगिरी कारण क्या था? क्योंकि विषय गुलामगिरी है, तो हम उसको जानना बहुत जरूरी है। तो गुलाम गुलामी का कारण क्या था? इस प्रश्न से ज्योतिबा राव को बचपन से ही बेचैन किया था। उसने एक मस्तिष्क में एक प्रकार का उथल पुथल मचा दी थी। पिछड़े तबके के जन्म लेने के कारण इस प्रश्न की चुभन उनके हृदय के बचपन में ही था। इस सामाजिक गुलामी के अनेक कारण हो सकते हैं, किंतु उनका मूल कारण विद्या का अभाव ही था।
अविद्या की कई सामाजिक रोगों का मुख्य कारण है। यह चीज ज्योतिबा राव के ध्यान में बचपन से ही आई। और अविद्या हर इस प्रकार के अनर्थ को जन्म देती है। शिक्षा के अभाव ही अंधविश्वास, कुरीतियां, गरीबी, विषमता आदि समस्याओं की जड़ में होता है। इस देश में शूद्रों, अतिशूद्रों और स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों ने उन्हें वेदों को स्पर्श करने का और पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं दिया? इस वंचिता के कारण क्या था? उन्हें अधिकार दिया गया सिर्फ उच्च वर्णों के लोगों को, और खाली सेवा करने का जिम्मेदारी, और दूसरा उसका अर्थ करें तो गुलाम होता। ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ को धर्मशास्त्रों में सनातन सिद्धांतों को रूप दिया। अब पाप और पुण्य की कई कथाएं उन्होंने पुराणों में लिखी, और उन कथाओं में भ्रष्ट ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ बना दिया और उनको भूमंडल का स्वामी बना दिया। वास्तव में उसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। यह फूले जी की धारणा थी कि धर्मशास्त्रों के आधार पर ही पुरोहितों ने इस देश के एक तरह से सांस्कृतिक उपनिषेध को बढ़ावा दिया, और यह उपनिषेध कई शताब्दियों तक पनपता रहा। वर्ण भेद या जाति भेद की नीति की इस गुलामी का आधारशिला। उसके गुलामगिरी के इस बुक में हम पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा है, फुले जी ने कहा है कि विद्या बिना मति गई, विद्या बिना मति गई, और मति बिना नीति गई, और नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, अवित्त बिना शूद्र गए। इनके अनर्थ एक अविद्यानिक। फुले जी ने कहा है, निश्चित ही आज हमको गुलामगिरी को पढ़ने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। आज हम क्यों, मतलब हमको जो है इस तरीका से आज भी हम देखें, भले भारत आज हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, आज़ाद हो चुका है, लेकिन आज भी कई जगह गुलाम की ज़िंदगी जीते हैं। कई जगह दलितों को शादी में जब घोड़े में बैठते हैं तो उसको मार दिया जाता है। कहीं पर पानी से छू छू देते हैं तो उसको मार मार जान से मार दिया जाता है, पीट-पीट कर। कई जगह हमने समाचार के अखबार के माध्यम से सुनते हैं, आज भी कई जगह गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। कई जगह ज ज़्यादा कोई उच्च पद में हैं, तो उनको गिराने का प्रयास करते हैं। नाना प्रकार के षड्यंत्र जो है इस तरीक़ा से मनुवादी की विचारधाराओं के लोगों के द्वारा किया जाता है। तो हमको आज जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, और सबसे महत्वपूर्ण है, मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा ही सर्वोपरि है। महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने यही कहा है कि शिक्षा को जानो, पहचानो और समझो। तो हमको शिक्षा को जानने की आवश्यकता है। हमारे आने वाली पीढ़ी को शिक्षा में और मजबूत और सशक्त करना चाहेंगे, ताकि वो कुछ अपने अधिकार के लिए बोल सके, लड़ सके। आज देख रहे हैं कई असामाजिक तत्व द्वारा कई जगह के जैत खाम भी तोड़े जा रहे हैं। आपने अभी-अभी सुना होगा कि छत्तीसगढ़ में गिरौदपुरी के जो आस-पास में जो हैं, उस जगह का जैत खाम को भी तोड़ चुके हैं। तो अभी इस तरीक़ा से नाना प्रकार के षड्यंत्र किया जाता है। तो हमको जो है महापुरुष के जो लिखे एक हमारे महात्मा ज्योतिबा राव फुले एक सामाजिक क्रांति के मसीहा ही नहीं थे, एक अच्छे लेखक थे, अच्छे क्रांतिकारी विचारक थे। उन्होंने माने आने वा इस पीढ़ी को एक शिक्षा की ओर जोड़ने के लिए बहुत सारी मदद की। उन्होंने फुले जी ने 1848 में पूना में एक स्कूल की स्थापना की। उसके बाद 1852 में अछूत लड़कियों के लिए उन्होंने दूसरा स्कूल आरंभ किया। उन्होंने यदि स्कूल के प्रति लोगों को जोड़ा है, शिक्षा के प्रति जोड़ा है, तो निश्चित ही ये हमारे जो आदर्श हैं, महापुरुष हैं, वंदनीय हैं महात्मा ज्योतिबा राव फुले। तो उनके जो पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि गुलामगिरी में पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़ा कर देने वाले ऐसे-ऐसे शब्द लिखे हैं, निश्चित ही हमको आज उसको जानने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है, उन्होंने प्रश्न पूछे हैं
कि मनुष्य मनुष्य में भेद क्यों, स्त्री और पुरुष में भेद क्यों, ईश्वर और भक्त के बीच में दलाल क्यों, इतने सारे धर्मों की आवश्यकता ही क्या। ऐसे ऐसे तमाम ऐसे ऐसे शब्द गुलामगिरी में लिखा है। आप पढ़ेंगे तो निश्चित ही मन जो है उस पिछले इतिहास को हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है हमारे महापुरुषों ने कितना संघर्ष किया है, तब जाके आज हम चैन के सांस लेते हैं, जहाँ भी जाते हैं पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन आज भी हमको और सशक्त मजबूत होने की आवश्यकता है। जी। तो जी, और वक्ता लोग हैं, मैं इतना ही जी, कहकर बहुत शुक्रिया रिजन कुर्रे साहब। आप एक कवि हैं और आपने गुलामगिरी किताबों का कुछ अध्ययन करने के बावजूद भी उनके कुछ पहलुओं को मार्मिक रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। वाक़ई में हमारे बहुजन समाज के लोगों को इस बात की जानकारी भी नहीं है कि कितने किताब ज्योतिबा फुले साहब ने लिखे हैं और उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण किताब उनकी ये गुलामगिरी थी, जिसको 90-95% लोगों ने, जिन-जिन लोगों ने पढ़ा है, वो 100 में 100% उनको मार्क्स दिया है और इस किताब को 90% तक 85% जो लोग हैं, उनको जानने और समझने की ज़रूरत है, ख़ास करके आज के युवा पीढ़ी को। मैं आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए भगवान दास अहिरवार साहब से, वो एक काफ़ी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्रों में जाते रहते हैं और उत्तर प्रदेश जैसे अ, एक चरम सीमा कहे जाने वाली भेदभाव के राज्य में रहते हैं। मैं चाहूँगा कि वहाँ से आपकी प्रतिक्रिया के रूप में आज के महत्वपूर्ण विषय के संदर्भ में, गुलामगिरी के संदर्भ में अपने विचार रखें। भगवान दास अहिरवार जी, जय भीम। जय भीम साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो मैं आपके वॉइस ऑफ मानवता चैनल को और आपको, मेघराज साहब को, और आज के जो कार्यक्रम में बैठे हमारे साथीगणों को, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे कहूंगा कि जो हमारे मेघराज साहब हैं, उन्होंने आज का जो टॉपिक रखा है, आपने जो इतना अच्छा टॉपिक रखा है, ये बात हम लोगों ने कभी अपने जीवन में नहीं सोची थी कि आप इतना अच्छा, चूंकि हमारे देश में बहुत सारे आईएएस, पीसीएस और सीएम के पद पर, और बल्कि सीएम क्या, मैं तो ये कहूंगा कि हमारे दलित जो है आज प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे। लेकिन हमारे संत महात्माओं की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को किसी ने आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया है, बल्कि उसको कुचलने का कार्य किया है। हमने, जो हमारे महापुरुष थे महात्मा ज्योतिराव फूले साहब, उनके द्वारा ये पुस्तक जो है 1831 में गुलामगिरी लिखी गई थी। उनके द्वारा गुलामगिरी में बहुत सारे, अभी हमारे साथी बता रहे थे, बहुत सारे टॉपिक लिखे गए कि धर्म, इतने धर्मों की क्या आवश्यकता है। उन्होंने, उनके जो धर्म ग्रंथ हैं, उनके द्वारा जो लिखे गए हैं, मनुवादी व्यवस्था के लोगों के द्वारा, उन्होंने बता दिया कि कोई मुंह से पैदा होते हैं, तो कोई भुजाओं से पैदा होते हैं, तो कोई पेट से पैदा होते हैं, और शूद्र जो है पैरों से पैदा होते हैं। हमें तो नहीं लगता, अगर मुंह से पैदा होते होते तो पति पत्नी की आवश्यकता कहाँ पड़ती। लिखा है, कबीर साहब ने कहा है, बोले भग लिंग करतारा, जासे उपजा सकल संसारा। अगर मुंह और हाथों से बच्चे पैदा होते तो जो है पति पत्नी और शादी विवाह की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमें हर तरीके से गुलाम बनाने की चेष्टा करने में ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रहा कि ईश्वर की, भगवान की आड़ लेकर के, और हमें जो अंधविश्वास में गणेश और ब्रह्मा विष्णु महेश फलाने ढिकाने के चक्कर में फांस करके हमें जो गुलाम बनाया गया है, गुलामगिरी का एक सबसे बड़ा और महात्मा
ज्योतिराव फूले को हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी बहुत मानते थे। उनके द्वारा भी उनके द्वारा भी ज्योतिराव फूले की जो पुस्तक है गुलामगिरी, उस गुलामगिरी पुस्तक का बहुत ही अच्छा समर्थन दिया गया था। हम ये कहेंगे, हालांकि सच्चाई तो ये एक और, हम इससे अगर हम इसके पीछे जाएं तो हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, बल्कि जिन लोगों ने, मनवादी व्यवस्था वाले लोगों ने हमारे ऊपर ये सब थोपा है, उनके ही द्वारा लिखे गए एक ग्रंथ है जिसका नाम है चमर पुराण। 3,84,885 वर्ष तक हमारे अपने लोगों का, मूल निवासी वर्ग के लोगों का राज्य रहा इस भूमंडल पर, और सूरसेन, भद्रसेन जैसे अंतिम राजा चामुंडराय हुए। लेकिन ये आर्य लोग जो एशिया से आए हुए, एशिया के मूल निवासी वर्ग के लोगों ने यहाँ अतिक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद हमारे अपना जो मूल निवासी वर्ग का राज था, उस राज्य को किसी तरह से छीन लिया, और छीनने के बाद हमें इस दलदल में घसीट दिया। इस दलदल में अभी हमारे साथी बता भी रहे थे, यहां तक कि IAS PCS ही क्यों ना हो, EM CM PM ही क्यों ना हो, लेकिन उसको अगर दलित है तो दलित के ही नजरिए से देखा जाता है। जीता जागता सबूत अभी देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी का सम्मान किया गया है, और वहां द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं वो जाती हैं, वहीं देश के प्रधानमंत्री और लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे हुआ करते हैं, और जो हमारे देश की राष्ट्रपति है, प्रथम नागरिक हैं, वो जो है खड़े होकर के सम्मानित किया करती हैं। उनको जो है बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी जाती है। दूसरा स्वरूप आप देखें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब चुनाव लड़ते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के घर में झाड़ू पोंछा लगाने वाला व्यक्ति चुनाव जीत जाता है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव हरवा दिया जाता है। तो गुलामगिरी का ये बहुत बड़ा, आज भी ऐसा ही होता है कि अगर यहाँ तक कि प्रधानी से लेके ग्राम सभा का मेंबर, या नगर पंचायत में, नगर निगम में जो भी चुनाव हैं, वार्ड से लेकर के राष्ट्रपति, लोकसभा तक के चुनाव, उन चुनावों में ऐसे लोगों को देखा जाता है जो उनके गुलाम लोग हों, उनके कहने के मुताबिक कार्य करें, उनके कहने के मुताबिक ही वो जो है समाज को, अपनी समाज को ना देखें, अपने घर परिवार को ना देखें, अपने बच्चों को ना देखें, अपने हक अधिकार की बात ना करें, मात्र वो जो है उनके। दूसरी चीज हमने एक बहुत नजदीकी से देखी है इस चीज को, चुनाव जब होता है तो जो हम पे अत्याचार करते रहे, जो हमारे वर्ग पर अत्याचार करते रहे, वही लोग आते हैं और वो कहते हैं, अरे भैया, फलाने भैया, तुम्हारे पिताजी के पिताजी से हमारे पब्बा के बहुत अच्छे संबंध थे, और तुम्हारे यहाँ जब भी कोई ब्याह शादियां हुआ करती थी तो वो जो है पैसा भी देते थे। अगर आने जाने की व्यवस्था कहीं समस्या आती थी, दुख तकलीफ हुआ करती थी, तो उसमें जो है वो पैसा दे करके और साधनों की व्यवस्था करके इलाज मिलाज करवाया करते थे। हमारे तुम्हारे तो पारिवारिक संबंध रहे। अब तुम ऐसा करो, जब पार्टी को छोड़ के हमारी पार्टी को वोट देने का काम करो, और इस प्रत्याशी, और तुम्हारी कोनो समस्या आए तो हम तुम्हारे साथ हैं। जबकि वो व्यक्ति चुनाव के बाद फिर दिखाई नहीं देगा। चुनाव के बाद वो तुम्हारे सिर्फ वोट को छीनने के लिए आता है, वोट का डाका डालने के लिए आता है। और इसी तरीके से यही हमारे जो ज्योतिराव फूले साहब थे, उन्होंने इसी बात को लेकर के इस गुलामगिरी पुस्तक को लिखा है, और इसमें यही मूल आधार दिया गया है कि हम जो अंधभक्त बने बैठे हैं, जो हम अंधविश्वास में फंसे बैठे हैं, जो हम ऊंच नीच की व्यवस्था में फंसे बैठे हैं, और यहाँ तक कि हमें
पानी पीने का अधिकार नहीं, हमें मूछ रखने का अधिकार नहीं, हमें घोड़े पर बैठने का अधिकार नहीं, हमें समाज में धन संपत्ति शिक्षा का अधिकार नहीं, हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। तो इस बात इन व्यवस्थाओं को का जो है उन्होंने खंडन करते हुए गुलामगिरी की पुस्तक लिखी है, जिस जी पुस्तक का और अपने महात्माओं का हम बहुत ही सम्मान करते हैं। इसी के साथ जी और वक्ता हैं, हम अपनी वाणी जी को भगवान विराम दास देते हैं। जी, जय श्री बहुत राम। बहुत शुक्रिया भगवान दास जी। 2 मेहमान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। एडवोकेट संतोष साहू साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आज की खास परिचर्चा पर राजेंद्र बंजारे साहब भी जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत स्वागत। मैं संतोष साहू एडवोकेट साहब को आग्रह करता हूं कि गुलामगिरी जो ज्योतिबा फुले साहब की महत्वपूर्ण किताब थी, वो भी 18वीं सदी में 1831 में उन्होंने ये किताब लिखी, और इतने साल बीतने के बावजूद भी आज 85% लोगों को, खास करके हमारी युवा पीढ़ी को, बिल्कुल तनिक सा भी इसकी जानकारी नहीं है। उसके एक पन्ने का भी अध्ययन उन्होंने नहीं किया है। तो मैं चाहूंगा कि आज की परिस्थिति में गुलामगिरी पढ़ने की क्यों जरूरत है, मैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात रखने के लिए संतोष साहू से जिसे आग्रह करता हूं कि वो आज के इस पटल पर अपनी बात रखें। संतोष साहू साहब, स्वागत है। अपनी आवाज म्यूट करें साहू जी। भाई साहब, मानवता टीवी चैनल पे आए सभी विद्वान साथियों को हमारा सादर अभिवादन है। मैं भाई साहब मानवता, भाई जगदीश सतनामी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ इस मौके पे कि आपने एक अति महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है गुलामगिरी, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी के द्वारा लिखित, ये गुलामगिरी भारत के सामाजिक व्यवस्था का दर्पण है। ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ के ऊपर आप आज चर्चा करा रहे हैं। मैं इस विषय पे कहना चाहता हूँ, एक्चुअल जानकारी के अभाव में बहुजन समाज शूद्र अति शूद्र का आज भी जो भी पतन है, जो भी परेशानियां हैं, वो जानकारी के अभाव में है। महात्मा ज्योतिराव फुले गुलामगिरी 1872 अगस्त और दिसंबर के बीच में कुछ अंक प्रकाशित किए थे। बाद में 1873 में वो पूरा हुआ। पहला प्रकाशन गुलामगिरी जो महात्मा ज्योतिराव फुले जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है, उसका प्रकाशन 1873 में हुआ। और महात्मा ज्योतिराव फुले जी सयाजी गायकवाड़ से उनकी मुलाकात 1881 में हुआ, 1883 में हुआ पूना में। और जब वो किसान का कोड़ा एक किताब, उस समय तक वो गुलामगिरी जैसा एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिख चुके थे। दूसरा सार्वजनिक सत्य धर्म नामक किताब लिख चुके थे। ऐसे अनेक किताब वो लिख चुके थे। और इसी बीच में वो किसान का कोड़ा ये ग्रंथ भी लिख चुके थे। जब सयाजी गायकवाड़ पूना में आए तो महात्मा ज्योतिराव फुले उनको वो किताब भेंट किए थे। और अंततः बड़ौदा के महाराज जो युवा राजा बने थे, महात्मा ज्योतिराव फुले जी का बड़ा प्रभाव था, वैचारिक प्रभाव उनके ऊपर, और वो किताब भेंट किए थे। उस किताब में 1883 में जो किताब वो दिए सार्वजनिक मंच में सम्मान के साथ, उसमें ही वो बात लिखे थे शीर्षक में कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि उन्होंने अपने हाथ से जो लिखा था वो ग्रंथ सयाजी गायकवाड़ को भेंट किए। और उसमें लिखा, और एक बात था कि उस समय के महाराजपाल को भी वो किताब उपहार स्वरूप भेंट किए थे महात्मा ज्योतिराव फुले। और इसी ग्रंथ के प्रस्तावना में महामना ज्योतिबा फुले जी लिखे कि विद्या बिन मती गई, विद्या बिन मती गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई, गति बिन धन गया, धन बिन शूद्र पतित हुए। इतना अनर्थ अकेली अविद्या के कारण ही हुआ।
ये ग्रंथ पांडुलिपि अपने हाथ से लिखे हुए पांडुलिपि को सुपुर्द किए और बाद में जितने भी मजदूरों को लेके, किसानों को लेके, महिलाओं को लेके, अर्थात शूद्र अति शूद्रों के कल्याणार्थ जितने भी कार्यक्रम महामना सयाजी गायकवाड़ महाराजा बड़ौदा के द्वारा कार्यक्रम चलाए गए, स्पष्ट प्रभाव महात्मा ज्योतिराव फुले जी का उसमें दिखाई पड़ता है। और अंततः महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो सहायता सयाजी गायकवाड़ महाराज के द्वारा दिया गया, उसकी प्रेरणा महात्मा ज्योतिराव फुले उसकी पृष्ठभूमि तैयार किए थे, उसका वो परिणाम हुआ। बहुत सारी बातें हैं। आपने एक बात कहा कि गुलामगिरी में महात्मा ज्योतिराव फुले समाज के अंदर फैली विभिन्न सामाजिक विकृतियों को स्पष्ट उद्धरण वो किए कि भारत में शूद्र अति शूद्रों के पतन का कारण क्या क्या है, कैसे कैसे हम अंधविश्वास पाखंड में फंसे हैं, जो लोग हमें मनुवादी व्यवस्था में उलझाकर किस तरीके से हमारे लोगों को के विकास के हर दरवाजे को बंद करके रखे हैं धर्म के नाम पर। ऐसी बहुत सारी बातों को महात्मा ज्योतिराव फुले समझकर गुलामगिरी लिखे। गुलामगिरी अंततः अभी समाज में इसका जिस पैमाने पे जागरूकता होना था इस किताब को लेकर वो नहीं हो पाया, और ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ के ऊपर ये चर्चा कराना बड़ा आगे के लिए ऐतिहासिक कदम होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। महात्मा ज्योतिराव फुले का स्पष्ट कहना था कि मनुवादी व्यवस्था में जो शोषण है उसका जो जड़ है वो मनुवादी धर्म साहित्य है, उसमें लिखी बातें हैं, और वो इन बातों को मिथ्या अमानवीय जो परंपराएं बन चुकी हैं उसके विरोध में जबरदस्त अभियान वो छेड़ चुके थे। और वो किताब में इतना महत्वपूर्ण बात लिखा गया है। मैं वॉइस ऑफ मानवता के माध्यम से भी देश और दुनिया के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर आधुनिक भारत के सामाजिक परिस्थिति का अगर भली भांति अध्ययन और अभ्यास करना है तो गुलामगिरी को अवश्य पढ़ना चाहिए। वही एक ऐसा ग्रंथ महात्मा ज्योतिराव फुले लिखे जो भारत के समस्त क्रांति के जड़ में वो किताब है, गुलामगिरी नाम का ग्रंथ है जी। इस मौके पे मैं कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया संतोष साहू जी, आपने काफी विस्तार से सटीक जानकारी आज के इस मंच पर रखने की कोशिश की है। हमारे बीच में राजेंद्र बंजारे साहब जुड़ चुके हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखेंगे। राजेंद्र बंजारे साहब। जी सर। वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु फतेह, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी को जानकारी होगा कि हम छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जी ने किस तरह संघर्ष किए और हम सबको इस स्थिति में लाके रखा कि उसका हक अधिकार मिल पाए। इस हक अधिकार को लंबे समय तक लगभग 20 साल तो उनके बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसके बाद धीरे धीरे उनके नहीं रहने के बाद स्थिति बद से बदतर होने की स्थिति में आ गई फिर से। तो इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से उनको फिर से उनको याद दिलाते हैं संतों गुरुओं महात्माओं के विचारों को। तो वॉइस ऑफ मानवता चैनल में हमारे मेघराज जी इधर छत्तीसगढ़ में जगदीशपुरे जी और हमारे जो यूएसए से जितने साथी हैं उनकी सोच और समझ बहुत ही प्रेरणादायक है। मैं उनको अपने तहे दिल से आभार करता हूँ कि आज महात्मा ज्योतिराव फुले को एक निश्चित जगह के लोग ही, बहुत सारे लोग तो नहीं जान पाए
कुछ ही लोग, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग ही उन्हें जान पाए हैं। उन्हें अगर जान गए होते तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ी परिवर्तन होता। जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको जाना समझा, तो उन्हें जानकारी हुआ और उसे अपने गुरु मानकर समाज में एक प्रतिज्ञा कले या जो भी संकल्पित रहा कि जब तक मैं समाज को उनकी दशा और दिशा को नहीं सुधार पाऊंगा तब तक चैन से नहीं रह। और आज उनका ही परिणाम है जो संविधान के माध्यम से हमें यहाँ तक पहुंचने का हक अधिकार मिलने का मौका प्राप्त हुआ। तो उन्हीं महापुरुषों महात्मा ज्योतिराव फुले, जो कि एक गुलामगिरी एक पुस्तक लिख करके समाज को एक मार्गदर्शित किया है। और यह पुस्तक 1 जून 1873 ईस्वी में लिखी गई थी। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य था दलित और अस्पृश्य को तार्किक तरीके से ब्राह्मणवाद की उच्चता की ये उच्चता जो थे झूठे दबंग से परिचित कराना था कि झूठ मूठ की बातें कहकर हमें गुलाम बनाए किस तरह से। इस किताब के माध्यम से महात्मा ज्योतिराव फुले ने ये दबे कुचले समाज जो हीनता का बोध था उनको बाहर निकालने के लिए आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए प्रेरित किया है। मालूम है, इस शीर्षक से ही पता है गुलामगिरी हम किस तरह से किस तरह स्थिति में गुलामी है। तो मुख्य उद्देश्य है शिक्षा। अगर वो शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और उसको समझ जाते हैं तो उसकी गुलामी जो है धीरे धीरे समाप्त की जा सकती है। तो ये अपना ज्योतिराव फुले जी कहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज बदले और हम सब भी चाहते हैं बदले, तो फुले की गुलामगिरी को जो समानता का अधिकार इस पुस्तक में दिया हुआ है उन्हें ठीक वैसा ही जानना है। एक तरह से जो बीमार व्यक्ति जो होता है उनको कड़वा दवाई दी जाती है और उसे खा करके ठीक हो जाता है। उसी तरह से महात्मा ज्योतिराव फुले ने दबे कुचले समाज को एक कड़वी गोली एक घुट पिलाया गया और उस घुट को हमें पीना है। जब तक हम नहीं पिएंगे, निगलेंगे नहीं, तब तक हमें इस समाज से, इस गुलामी से छुटकारा नहीं मिल सकता। यह समाज बोलते हैं कोई एक दर्पण, जिस तरह से दर्पण से हमारे चेहरा को देख सकते हैं उसी तरह से गुलामगिरी में तो जानने और समझने के बाद समाज की दशा और दिशा को हम जान पाते हैं। हम अपने समाज की को न्यायपूर्वक बनाने की बात सोच सकते हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले एक पहला भारतीय था जिन्होंने अछूतों और स्त्रियों के लिए विद्यालय खोले थे। वे जानते थे कि अशिक्षा के कारण ही अछूतों का जीवन अंधकार में है। वास्तव में उन्हें शिक्षा का प्रेरणा ज्योतिराव को शगुन बाई से ही मिली थी। और शगुन बाई कौन थी? उनकी बुआ थी। वास्तविक में देखा जाए उनकी जो माता जी जो थी 1 वर्ष के बाद उसे उसकी माता जी नहीं रही महात्मा ज्योतिराव फुले के। तो इस स्थिति में उनका पालन पोषण शगुन बाई ने ही किया था और शगुन बाई के कारण ही पालन पोषण हुआ था। यह ज्योतिबा फुले के पिताजी गोविंदराव
फूले की विधवा बहन थी और वह एक ब्रिटिश मिशनरी में एक छोटा मोटा काम करके अपना जीवन निर्वाह करती थी और ब्रिटिश मिशनरी के कारण ही अनाथ बच्चों का पालने का काम भी करती थी। इसी तरह से ज्योतिराव फूले को जो भी जानकारी मिला तो ये शगुन बाई से ही मिली थी। शगुन बाई का प्रयास वास्तविक में देखा जाए असफल हो गया। उसका मुख्य कारण है कि ब्राह्मणों के बहकावे में आकर हमारे महार नेताओं ने ही स्कूल को बंद करवा दिया था और उस समय भट्ट और कुलकर्णी ब्राह्मण थे। वो शूद्रों अति शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखना चाहते थे। तो अंग्रेजी सरकार उनके चाहत के अनुसार ही खाली जो मात्र जो स्कूल जो खुले हुए थे उस समय शगुन बाई जो थी स्कूल जो थी वो साक्षर करने का काम किया था। पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत जान जाए इतना ही काम था, उनकी मंशा ये नहीं थी। लेकिन ज्योतिराव फूले चाहते थे कि शूद्र अति शूद्र के बच्चों को भी उच्च शिक्षा प्रदान की जाए। शूद्रों के उच्च शिक्षा से वंचित होने के लिए वे ब्रिटिश सरकार को भी दोषी मानते थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने समाज में शिक्षा के लिए एक कोई सिद्धांत या अनुसरण ही नहीं किया जिसे शूद्र अशूद्र समाज किसी तरह से लाभ प्राप्त कर सके। फूले ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि शिक्षा पर एकाधिकार प्राप्त करने के कारण ही सभी सरकारी नौकरियों पर ब्राह्मण का एकाधिकार स्थापित है। इसी एकाधिकार के कारण ब्राह्मण शिक्षित होने के बाद भी शूद्र को शिक्षित करने का कार्य नहीं करते हैं। शिक्षा को उन्होंने केवल अपने तक सीमित रखा ताकि सरकार को अछूतों की शिक्षा के उत्तरदायित्व निर्वाह सम करना चाहिए था, पर उनके ऊपर ब्राह्मणों के ऊपर रख दिया था। तो ब्रिटिश सरकार से अपील किया था कि वह शूद्रों को जो भी है शिक्षा का प्रबंधन ब्राह्मण स्कूलों से मुक्त किया जाए। यानी कहने का मतलब है कि जो जितने ब्राह्मण स्कूल है अति पिछड़ा शूद्रों को अलग से स्कूल की व्यवस्था कर उन्हें शिक्षित किया जाए। तो उन ब्राह्मण स्कूलों के जो है वहां से मुक्ति करने के लिए भरपूर कोशिश किया था। तो जो आज हमें जो जानकारी मिल रही है 6 से 14 साल के बच्चों को मुक्त शिक्षा के जो अधिकार प्राप्त मिला है, ये महात्मा ज्योतिराव फूले के संघर्ष प्रयास के को अथक प्रयास के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में परिणत कर हमें अधिकार प्रदान किया है। अनेक सामाजिक जो मुद्दाएं हैं जिनके बारे में भी फूले जी ने अपना महत्वपूर्ण विचार दिए थे, जैसे आरक्षण की बातें। अब आरक्षण क्यों चाहिए वो सब हम आरक्षण के समय में जानकारी लेंगे या जानकारी नहीं है तो उस समय कर सकते हैं। समय में ही उस समय में वांछित समाज को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आरक्षण को अवश्य माना गया। इसी ब्रिटिश सरकार के सामने रखी और गुलामगिरी में इन भट्ट ब्राह्मण थे, उनके द्वारा शूद्र पर किए गए अन्याय अत्याचार को भी दिखाया गया। अशिक्षित होने के कारण किस प्रकार से उसे झूठे कर्ज में दबा करके उनके जमीन हड़प ली गई और जीवन भर भट्ट ब्राह्मणों ने अशिक्षित
करने का काम वांछित बनाए रखने के लिए एक कूटनीति भी बनाई और एकाधिकार स्थापित किया था। यह जानते थे कि बिना एकाधिकार का अंत किए शूद्रों का विकास संभव नहीं हो सकता। शूद्रों की गुलामी के अंत और एकाधिकार को समाप्त करने के लिए, समाधान के लिए उसने एक उपाय बताया। समाज में भट्टों की संख्या को देखते हुए सभी विभागों से उनका उचित प्रतिनिधित्व होता है, उसमें से हमें कोई समस्या नहीं है, पर जी हमें भी उनके हक अधिकार मिलना चाहिए। अर्थात पिछड़ा, अति पिछड़ा शूद्रों को भी उच्च अधिकारी बनाने का मौका मिलना चाहिए, परंतु जी उस तरह से नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाने के कारण इस स्थिति में समाज बहुत संगठित रहा। आज भी जो हमें इस दशा में हम जी रहे हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो भी स्थिति है, हक अधिकार नहीं मिलने के कारण। सरकार तो बनी जरूर, सरकार की नियति ठीक ही नहीं है। संविधान की बुक, संविधान एक नियम कानून तो है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते, लागू ही नहीं करना चाहते। जब लागू ही नहीं करेंगे तो हम कैसे शिक्षित होंगे और अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं बातों को महात्मा ज्योतिराव फुले ने इस गुलामगिरी बुक में दर्शाया गया, इसलिए उसको मैं पहले ही जानकारी दिया था कि हमें कड़वे घुट पीना है। एक आप लोग को सभी जानकारी है, ये हमारा एक महाराष्ट्र का एक संत था, विनोबा भावे नहीं है, एक धोबी समाज का था, गाडगे बाबा। वो बोलते थे कि बच्चों को पढ़ाओ। किस तरह से पढ़ाने के लिए बोलते थे कि अपने घर के सामान को बेच दो। वास्तविक में देखा जाए तो गरीबों के पास सामान क्या रहता है? कुछ भी नहीं रहता, मात्र बर्तन खाने के लिए होता है और रोज रोटी भोजन के लिए अपना जीवन बिताते हैं। तो गाडगे बाबा यही कहते थे कि अपने बर्तन को बेच करके हाथ में खा लो, पर बच्चों को पढ़ाओ। तो शिक्षा का महत्वपूर्ण इतना हक अधिकार प्राप्त करने के लिए है। इतना कहकर जी मैं अपना वाणी विराम करता हूँ, क्योंकि हमारे जी बाकी साथियों को भी सुनना है। जी, बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब, काफी विस्तार से अपनी बातें कहने की कोशिश की है। हमारे बीच में मोहम्मद हाजी साहब उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, काफी देर से सुन रहे हैं सभी वक्ताओं की। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज के इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए स्क्रीन पे आए, अपने वीडियो खोलें और अपना आवाज म्यूट करें। मोहम्मद हाजी साहब, हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। जी, अपनी बात रखें सर। देखिए, महात्मा ज्योतिबा फुले ने जिस समाज में आंखें खोली, उस समाज में जिस प्रकार से भारतीय सामाजिक व्यवस्था का दर्पण नहीं था, बल्कि वो सनातन धर्म की सामाजिक व्यवस्था का दर्पण था, जिसमें मनुष्य को मनुष्य का गुलाम बनाकर और एक मनुष्य से मनुष्य की पूजा कराई जा रही थी। तो जाहिर सी बात है, जब इंसान अज्ञानी होगा, उसके अंदर ज्ञान नहीं होगा, इल्म नहीं होगा, तो वो यकीनन उसी के पैरवी करेगा जो ज्ञानी उसको बताएगा। ब्राह्मण समाज ने, चूंकि हिंदुस्तान में जिस समय आर्यंस आए हैं, तो उन्होंने यहाँ जो लोग पहले से इक़्तिदार में काबिज थे, उनसे जंगे करने के बाद उनको शिकस्त दी। तो कुछ लोगों ने उनकी गुलामी को स्वीकार कर लिया, कुछ लोग जंगलों में चले गए, उन्होंने इनकी गुलामी को स्वीकार नहीं किया, वो आदिवासी कहलाए। और जिन लोगों ने उनकी गुलामी को स्वीकार किया, उसको उन्होंने मुख्तलिफ वर्ण व्यवस्थाओं में विभाजित करके उनको गुलाम बनाया। किसी से कहा कि तुम्हें हमारे मल मूत्र को साफ करना है, किसी से कहा तुम्हें खेती करके हमें अनाज पैदा करके खिलाना है, किसी से कहा तुम्हें जानवरों को पाल करके उनका दूध और मक्खन और घी हमें खिलाना है। गर्द उन्होंने समाज को कार के आधार पर विभाजित करके लोगों का शोषण किया। ज्योतिबा फुले जी ने जो आंख खोली, तो उनको इन कुरीतियों और इन व्यवस्थाओं से उस वक्त दो चार होना पड़ा, जब वो शिक्षित
होने के पश्चात अपने एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में पहुंचे और उस शादी में उनको अपमानित करके वहां से धक्के देकर निकाला गया। और उन्होंने जब आकर अपने पिताजी से कहा कि ये हमारे, तो उनके पिताजी ने भी कहा कि बेटा सदियों से हमारी यही परंपरा रही है, हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे इसके खिलाफ आंदोलन करना है। और उन्होंने अपने पिता से अलग हटकर एक एक क्रांति और एक जागरूकता का अभियान शुरू किया। उसी के सिलसिले में उन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी और उसके बाद उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की 24 सितंबर 1873 में। और समाज में शोध का कार्य उन्होंने आने वाली नस्लों के लिए कहा कि तुम्हें भी शोध करते रहना होगा और समाज को जागरूक करना होगा। वो काम हमारे यहाँ रोक दिया गया और नतीजा ये हुआ कि आज भी आप घोड़े पे नहीं बैठ सकते, आज भी आप उस कुएं पे पानी नहीं पी सकते जिसपे क्षत्रियों और पंडितों का वर्चस्व है, आज भी आप उनकी उन ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते हैं, आज भी आप किसी मंदिर में जा करके उनके क्या पुजारी नहीं बन सकते हैं। तो ये जो सामाजिक व्यवस्था उन्होंने धर्म का रूप दे करके एक व्यवस्था जो सनातन धर्म ने स्थापित की, उस व्यवस्था के कारण आज भी पूरा समाज उनका गुलाम है। और जब तक के मूल निवासी अपने को हिंदू कहेंगे तब तक वो ब्राह्मणों के गुलाम रहेंगे, क्योंकि हिंदू का स्वीकार करने का मतलब यह है कि हम ब्राह्मण को अपना धर्मगुरु मानते हैं और उसको अपना आका मानते हैं। जब आका मान लिया ब्राह्मण को अपना, तो गुलाम का अपना कोई अधिकार नहीं होता है। गुलाम का कर्तव्य है आका के तमाम निर्देशों का पालन करना। तो आज भी हम आजादी के बाद आप देखिए कि भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं चाहते थे महात्मा गांधी के वो सदन में पहुंचे। अगर मुस्लिम लीग उनको अपनी यहाँ से जिता करके सदन में न लाती तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कभी भी भारत के संविधान की जो कमेटी गठित हुई थी उसके जो है चेयरपर्सन नहीं बनते। तो देखिए उन्होंने आज मुर्मू जी को देखिए, अभी पूर्व वक्ता जो बता रहे थे कि वो अवार्ड दिया जा रहा था आडवाणी को और वो खड़ी हैं और प्राइम मिनिस्टर और आडवाणी जी बैठे हुए हैं। तो ये जो अपमान के साथ हमें सम्मान दिखावे का दिया जा रहा है, इसके लिए आज भी हमें समझना होगा उसी रोशनी में जिस पुस्तक को गुलामगिरी के नाम से लिखा गया। और देखिए शिक्षा के बगैर कोई समाज उन्नति की ओर नहीं जा सकता। इस्लाम में भी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयत नाजिल हुई वो पहली आयत थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से। रब कहते हैं क्रिएटर को, और यहाँ तो क्रिएटर बन गया ब्राह्मण, क्योंकि उसने कहा कि इस सृष्टि का रचनाकार ब्रह्मा है, ब्रह्मा मंत्र के कंट्रोल में, मंत्र ब्राह्मण के कंट्रोल में, अल्टरनेट पूरी सृष्टि का कंट्रोलर ब्राह्मण है, वो पूजनीय, बाकी सब दास हैं। तो सबको दास बनाने की व्यवस्था उन्होंने धार्मिक तौर पे की। जब तक के मूल निवासी उनके इस भ्रम से बाहर नहीं निकलेंगे और इसकी शिक्षा के लिए जो लोग शिक्षित हैं, जिन लोगों ने ज्योतिबा फुले और बाबा साहब को पढ़ा है, जिन्होंने बाबा साहब की आइडियोलॉजी को पढ़ा है, जिन्होंने ज्योतिबा फुले की आइडियोलॉजी को पढ़ा है, उनका कर्तव्य बनता है कि वो समाज में, उन गलियों में, उन क्षेत्रों में जा करके काम करें। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये चैनल पर बैठकर भाषण दे देने से क्रांति नहीं आएगी। क्रांति के लिए हमें सड़कों पर निकलना होगा, हमें उन बस्तियों में जाना होगा जहाँ बदबू फैली हो, जहाँ लोग गंदे रहते हो। हमें अच्छी तरह से याद है कि एक बार काशीराम जी के पास एक मुस्लिम व्यक्ति पहुंचा इलाहाबाद का कि मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ, और बड़े जर्क बर्क कपड़ों में, बड़ा व्हाइट सफारी और वो पहन करके पहुंचा खुशबू लगाकर। तो काशीराम जी ने उसको देखा और देखने के बाद उससे कहा कि भाई तुम हमारे समाज का काम नहीं कर सकते हो, तुम हमारे लिए बेकार के आदमी हो, क्योंकि हमारे समाज में पीले दांत, खड़े बाल, फटे कपड़े, गंदे उसमें आपके सामने जो आएगा वो आपको देखकर आपके करीब भी नहीं आएगा। तो आप हमारे समाज की सेवा क्या करोगे? आप जो है आप कांग्रेसी कल्चर के हो, आप कांग्रेस में जाओ, आप हमारे यहाँ हमारे लायक नहीं हो। तो देखिए ये थी वो थीम, वो सोच कि हम किन लोगों के बीच में काम करना है, हमें उनकी क्या मानसिकता है, उनका क्या रहन सहन है, उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनकी क्या मजबूरियां हैं, उनका जब तक हम अध्ययन करके और उनके बीच में उन जैसे बन करके नहीं जाएंगे
तो हम उस समाज को जी। सुधार नहीं सकते। आज हमारे दलित भाइयों की बस्तियों को देखिए कि वहाँ शराब आम है, जबकि बाबा साहब ने 14 वर्ष के तक के बच्चों के लिए शिक्षा फ्री की। आज ब्राह्मणों ने बड़ी होशियारी के साथ शिक्षा को 2 भाग में बांट दिया। एक नगर निगम के वो स्कूल हैं जहाँ बैठने के लिए बेंच और कुर्सी भी नहीं है, वहाँ फट्टे पे बैठ करके उनको पढ़ाने वालों की ड्यूटी लगाई जाती है। कभी पोलियो पिलाओ जाके, कभी पौधों की गिनती करो जाकर, कभी चुनाव की क्या कहते हैं मतगणना करो जाकर के, कभी जाके चुनाव की वोटर लिस्ट सही करो जाकर। वो सब कुछ करें लेकिन वो पढ़ाने का कार्य ना करें। लेकिन कागज में वो शिक्षक और शिक्षिकाएं भर्ती हैं ताकि वो उस दबे पिछले समाज को पढ़ाएं। और दूसरी तरफ शिक्षा का वो व्यवस्था है जहाँ एक बच्चे पे 20 से 30 हजार रुपए महीना खर्चा आ रहा है, तो जिनके बच्चे वो शिक्षा हासिल कर रहे हैं वही IAS IPS बन रहे हैं। और IAS IPS बनने के बाद वो समाज को 2 तरफ से लूट रहे हैं। एक तो वो अपनी जाति अपनी बिरादरी के लोगों को प्रमोट करते हैं, दूसरे जो समाज की उन्नति के लिए धन आता है उसका दुरुपयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे जो लोग रिजर्वेशन के जरिए बहुत कम तादाद में, देखिए कांग्रेस सत्ता में रही लेकिन उसने भी रिजर्वेशन की उस पूरी संख्या को कभी पूर्ण नहीं किया जिसके मुताबिक आबादी के एतबार से जो पदों पर नियुक्तियां होना चाहिए थी वो नहीं की। लेकिन आज भी हम उनके गुण गा रहे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हमें समाज को जागरूक करने के लिए शिक्षित करना होगा और शिक्षा वो देनी होगी जो त्याग की हो, क्योंकि धर्म का उद्देश्य मनुष्य अपने भाग पर संतुष्ट, दूसरे के अधिकार का रक्षक और मृत्यु के पश्चात ईश्वर की जवाबदेही का यकीन पैदा कर दे। अगर ये 3 चीजें नहीं आ रही हैं तो बाकी सारी चीजें अधर्म की हैं। धर्म सही मानों में वही है। आप देखिए कि जिस प्रकार से हमारे समाज में महात्मा बुद्ध ने लोगों को शिक्षित करने के लिए, उनके अधिकारों को देने के लिए मूवमेंट चलाया, उसी प्रकार से उनसे प्रेरणा लेकर इन तमाम लोगों ने जो पैदा हुए दलित समाज में, पिछड़े समाज में, आज हम अपने को मूल निवासी के तौर पर क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? हम क्यों उनके ब्राह्मणों के बनाए हुए उन्हीं वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपने को तेली, तमोली, माली और कोरी और पासी और हम जितने भी हैं वो सब मूल निवासी हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि मुसलमानों में भी 90% उसी समाज के लोग हैं जो वहां से कन्वर्ट होकर के आए हैं, जो उस शोषण से ऊब करके इस्लाम की शरण में आए और उन्होंने इस्लाम की छाया में आकर के वही दलित जो कल तक के कुएं पे नहीं चढ़ सकता था, इस्लाम स्वीकार करने के बाद वो कुएं पे जाता था, पंडित जी और ठाकुर साहब खड़े रहते थे, वो ढोल डालता था और पानी खींचता था। तो इसने एक बड़ी क्रांति पैदा की। क्यों? तो उनको उस दलित मुसलमान के पीछे मुगल सेनाएं दिखती थी, मुस्लिम सेनाएं दिखती थी, तो वो कभी उनके साथ अत्याचार नहीं करते थे। तो आज जरूरत है कि जो लोग हमारे मूल निवासी समाज के तालीम हासिल करके उच्च पदों तक पहुंचे हैं वो हमारी उन गलियों और उसकी फिक्र करें ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो बाबा ज्योतिबा फुले के उस मिशन को समझकर इस भारत के अंदर तरक्की की दौड़ में दुनिया में आगे से आगे बढ़ सकें और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान प्रदान कर सकें और उनके चंगुल से निजात पा सकें जिन्होंने एक वर्ण व्यवस्था बना करके समाज के 85% को अपना गुलाम बनाया और उनका शोषण किया। यही मेरा आज का पैगाम है और मैं चाहूंगा बहुत शुक्रिया ज्योतिबा फुले की शिक्षा को। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हाजी साहब। आज की इस परिचर्चा का, ज्ञान की जब चर्चा होती है और अच्छी बातें जब निकल के आती है तो समय का तकाजा ही नहीं होता है। हमारा समय कंप्लीट हो चुका है। मैं आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले संतोष साहू साहब से आग्रह करूंगे संक्षिप्त में कम से कम शब्दों में आज की इस परिचर्चा को संदर्भ में बात करें, सभी वक्ताओं की बातों को लेकर सारांश में बात करें, फिर कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी संतोष साहू जी अपनी आवाज ही म्यूट करें। महात्मा ज्योतिराव फूले जी के लिखित किताब के ऊपर आज का यह वार्तालाप आपने रखा। मैं इस विषय पर बस ये कहना चाहता हूं कि गुलामी के विरुद्ध जो विद्रोह का बिगुल फूका गया वो उस ग्रंथ का नाम है गुलामगिरी। और गुलामगिरी को महात्मा ज्योतिराव फूले अमेरिका के काले लोगों के
स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष करने वाले जो योद्धा और महापुरुष थे महात्मा ज्योतिराव फुले, उनको ये गुलामगिरी सुपुर्द किया उनके नाम पे। आप सोच सकते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फुले जी का कितना व्यापक दृष्टिकोण था। उन्होंने ये कार्य कर दिखाया है भारत में। मैं ज्यादा समय हो चुका है, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जो दृष्टि है उसके बारे में लोगों तक उनके लिखे किताब, बताए हुए रास्ते, उनके जो प्रबोधन के कार्य हुए हैं वो किसी भी तरह से भारत के जन जन तक पहुंचे। और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि महात्मा ज्योतिराव फुले बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं जिसका मैं पहले भी चर्चा किया हूँ। उसमें एक किताब है सचेतक, अस्पृश्यों को सचेत करने के लिए किताब लिखे हैं, सचेतक। ऐसे बहुत सारे किताब लिखे हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले कहीं पर भी हिंदू शब्द का उपयोग नहीं किए। वो आधुनिक भारत के निर्माता हैं, आधुनिक भारत के नींव रखने वाले प्रथम भारतीय हैं। उन्होंने जितनी भी किताबें लिखी उसमें कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं है। वो शूद्र, अति शूद्र शब्द का उपयोग किए हैं। इस विषय पर भी भारत के लोगों को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर इतने बड़े विद्वान जिनको दुनिया सलाम करता है, लाखों करोड़ों जिनके अनुयायी हैं, वो अपनी लेखनी में शूद्र, अति शूद्र शब्द का ही उपयोग किए। वर्तमान वर्ण व्यवस्था में आज का जो ओबीसी है वो कल का शूद्र है, लेकिन पांचवा जो एक अवर्ण था, अछूत, अस्पृश्य, उनके लिए महात्मा ज्योतिराव फुले शब्द प्रयोग किए अति शूद्र। शूद्र, अति शूद्र को मिलाकर भारत में और इनसे धर्म परिवर्तित जो लोग हुए, वर्तमान भारत में भी लगभग 85% के ऊपर भारत में शूद्र, अति शूद्र और इनसे धर्म परिवर्तित, चाहे वो मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ये लोग भारत के कुल संख्या का 85% के ऊपर अभी भी संख्या रखते हैं। इन सभी लोगों के कल्याण के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले इनकी गुलामी को दूर करने के लिए गुलामगिरी नामक ग्रंथ लिखे। इसके ऊपर आपने आज चर्चा कराया। मैं पुनः वॉइस ऑफ मानवता को इस काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की महत्वपूर्ण डिबेट पर हमारे साथ भाग लिए भगवान दास अहिरवार जी का, राजेंद्र बंजारे साहब का, संतोष साहू जी का, मोहम्मद हाजी साहब का, और एक कवि जुड़े हुए थे डॉक्टर डिचेंद्र कुर्रे साहब, वो अभी लेफ्ट हो गए हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की इस महत्वपूर्ण डिबेट नाम पर दुरुस्त कर लीजिए, मेरा नाम दुरुस्त कर लीजिए, हाजी मोहम्मद सलीस है, सलीस, SALEES, सलीस। जी जी, नहीं आपका स्क्रीन में आता है इसलिए हम इसको बोलने के लिए हम मजबूर हुए हैं। बहरहाल हम लिख लेंगे अपनी डायरी में, उसके बाद हम अगली प्रोग्राम में आपका नाम सही लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, क्षमा चाहते हैं आपसे, आपका नाम हमने गलत लिया है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी का, कृपाल सिंह जी का, जसप्रीत भाटिया साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली कड़ी में फिर 10वीं कड़ी पर हम अगले संडे को फिर से आप लोगों को मिलेंगे, आप सब लोगों के साथ में। तब तक के लिए आज के इस कार्यक्रम को देख सुन रहे सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आज के महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो आज की चर्चा है, इस पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं एक और सूचना देना चाहूंगा कि अभी गौतम बुद्ध जी का जो हम लोगों ने अभी उनका जयंती मनाया, उसी के परिप्रेक्ष्य में उनके जीवनी और उनके योगदान को भी, गौतम बुद्ध साहब की जो विशाल दृष्टिकोण है उस पर भी हम श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। तो उस पर भी हम अपने बुद्धिजीवी और साथियों से, तमाम साथियों से आग्रह करेंगे कि गौतम बुद्ध साहब की, जिन्होंने इस दुनिया के अंदर में सत्य की खोज की और उन्होंने भी इस भारत भूमि पर अपितु विश्व के कोने कोने में अपनी अलग जगाई, तो उस पर भी हम श्रृंखलाबद्ध विस्तार से बातें रखने की कोशिश करेंगे। और उसमें भी हम अपने बुद्धिजीवी साथियों से आमंत्रित विचार करेंगे और उसकी करीब करीब 52 या 55 कड़ी है, उस कड़ी को भी हम शुरू करने की कोशिश करेंगे।
तो बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हमारे तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। थैंक यू।